आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या एंडोमेट्रियोसिस होने से आपके एग क्वालिटी भी बिगड़ सकते हैं? आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ जो टिश्यू गर्भ के अंदर होना चाहिए वो दूसरे भागों पे बढ़ता हुआ दिखता है, जैसे कि ओवरीज में हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स में हो गया। और ये टिश्यू अपने साइकिल के दौरान, यानी कि जैसे आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उस साइकिल के दौरान ये बढ़ता है, टूटता है, ब्लीड होता है। और जैसे गर्भ के अंदर पीरियड होता है वैसे बाहर भी होता है। और इसकी वजह से आपको पेट में दुखना, इरिटेशन होना, यानी पेट में ये जो ऑर्गन्स है ये इरिटेट होते हैं, और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होना बहुत कॉमन होता है। इसकी वजह से स्कार टिश्यू भी होता है जिसे हम एडिशंस कहते हैं। एडिशंस के रहते हुए जो अंदर ऑर्गन होते हैं, जो भाग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। ये डेटा हमारे पास है ऑलरेडी कि 40% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि वो इनफर्टिलिटी जिसका कोई रूट कॉज नहीं दिख रहा है, वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। ये ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन ये है कि एंडोमेट्रियोसिस जब हानिकारक भी नहीं होता है, मगर अगर हुआ होता है बॉडी में, तो ये स्कार टिश्यू की वजह से ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स को डैमेज कर चुका होता है। एग्स का जो जर्नी है उसे ब्लॉक कर सकता है, या स्पर्म्स को अंडे तक पहुंचने के लिए मुश्किल होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन में भी हानिकारक होता है एंडोमेट्रियोसिस। यही नहीं, अभी रिसर्च ये भी दिखाता है एंडोमेट्रियोसिस एग क्वालिटी के लिए भी हानिकारक है। बहुत सारे स्टडीज ये बताते हैं कि एम्ब्रियोज जो उन महिलाओं से बनाए जाते हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस है, और ये स्टडी आईवीएफ में किए गए हैं, उनमें देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन रेट कम होता है। एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो कम क्वालिटी के बनते हैं, और इनको अगर उन महिलाओं के साथ कंपेयर किया जाए जिनमें एंडोमेट्रियोसिस नहीं है तो प्रेगनेंसी रेट भी कम होता है इनमें। प्रेगनेंसी रेट इसलिए कम होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन रेट, यानी कि एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, ऐसे क्वालिटी एंडोमेट्रियोसिस के एग्स में। तो इन महिलाओं में स्टडीज ये भी दिखाते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होना कॉमन है, और मिसकैरेजेस भी देखा गया है एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में, क्योंकि प्योर एग क्वालिटी से बने हुए एम्ब्रियोस चिपकने की क्षमता नहीं रखते हैं गर्भ में। तो ये कारण क्या है, इसके पीछे क्या हो रहा है? मतलब एग क्वालिटी ओके खराब है एंडोमेट्रियोसिस के कारण, बट हो क्या रहा है? पहला कारण है कि इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट होता है। जैसे मैंने कहा, ये जो एंडोमेट्रियोसिस होता है इसकी वजह से एग्स के लिए बहुत इन्फ्लेमेशन अंदर देखा गया है, ऑर्गन्स में, यानी कि एग्स में, ट्यूब्स में, ये सब सूजन जैसा देखा गया है। इसका कनेक्शन ये है कि इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट की वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, यानी कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए। ये एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है जो आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है किसी इन्फेक्शन को, किसी फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए। तो जब ये एंडोमेट्रियोसिस होता है तो वाइट ब्लड सेल्स भी बढ़ते हैं, मैक्रोफेजेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होना कॉमन होता है। यही नहीं, साइटोकाइंस जो एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम है। जब एंडोमेट्रियोसिस होता है तो साइटोकाइंस भी बढ़ते हैं, क्योंकि बॉडी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इससे भी जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, वो ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मैक्रोफेजेस और साइटोकाइंस टॉक्सिक होते हैं अंडों के लिए, उनके क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन महिलाओं में जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है प्रेगनेंसी रेट्स कम होते हैं और मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं। अगला कारण है चॉकलेट सिस्ट, जिसे एंडोमेट्रियोमास कहा जाता है। चॉकलेट सिस्ट ये ऐसे सिस्ट हैं जो ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस जिनमें होता है उन ओवरीज में बढ़ते हुए दिखते हैं। इन्हें चॉकलेट सिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें डार्क ब्राउन कलर का फ्लूइड होता है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है मेंस्ट्रुअल डेब्री का, यानी कि पीरियड ब्लड का, एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, इसमें थिकन्ड ब्लड होता है, यानी कोआगुलेटेड ब्लड भी हो सकता है। ये सारा होने के कारण इसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है, और इसके रहते हुए हाई रिस्क होता है कि प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, लोअर एम्ब्रियो क्वालिटी हो सकता है, और इसीलिए एंडोमेट्रियोमास के रहते हुए एक क्वालिटी कम होता है। यही नहीं, इन दो कारणों के अलावा एक और कारण है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। ओवरीज को कम ब्लड फ्लो पहुंचता है ये स्कार टिश्यू की वजह से। जैसे मैंने पहले ही बताया था, एंडोमेट्रियोसिस के होते हुए स्कार टिश्यू होना कॉमन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये स्कार टिश्यू ब्लड फ्लो को कॉम्प्रोमाइज करता है, यानी कि ओवरीज को ठीक तरह से ब्लड फ्लो पहुंच नहीं पाता, और ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं। जितना रहना चाहिए उतना ऑक्सीजन लेवल ओवरी तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से अंडा जो ओवरी में बढ़ रहा होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता। ऐसे अंडे को अगर फर्टिलाइज करना चाहें तो फर्टिलाइज कभी कभी हो नहीं पाता, हो गया तो इम्प्लांट नहीं होता, यानी कि प्रेगनेंसी में रिजल्ट नहीं करता, और अगर
इम्प्लांट भी हो गया तो मिस कैरेज में रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमास के होते हुए एग क्वालिटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके ग्रेड के मुताबिक, यानी कि कितना सीवियर है उसके मुताबिक आपको प्रेगनेंसी अवश्य तुरंत प्लान करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपके गायनोकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क कीजिए। वो एनालाइज करेंगे कि आपका एंडोमेट्रियोसिस किस हद तक है और आपके सक्सेस रेट क्या रहेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।